400 हार, 400 पार नहीं 400 हार। अच्छा, चुनाव आ गया है, हमारी दीपेंद्र 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। दीपेंद्र हुड्डा का है सारा काम। और हमारे यहाँ 4 ITI बनवाई दीपेंद्र हुड्डा के राज में, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया, और डहीना में इंजीनियर कॉलेज बनवाया। और इसने क्या करवाया 5 साल में? इसने कुछ नहीं करवाया। साल में क्या कर लेंगे अंकल? 4 साल जिसके लिए तैयारी करी वो 4 साल के हो गए। बिल्कुल। अब की बारी दीपेंद्र जितनी वोटों से हार के गया था पिछली बार, ये MP साहब उतनी वोटों से जीत के लिखडेंगे कोसड़ी में से। ये हमारे युवाओं का रुझान है जो आपके आगे है। युवा राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गोबर बोल। इस टाइम भाई रोहतक लोकसभा की बात करने लग रहे हैं, चुनावी सर्वे करने लग रहे थे भाई। तो इस टाइम आप कोसड़ी गाँव के नाहड़ गाँव में आ रहे हैं। तो कोसड़ी में क्या कुछ रुझान रहा होगा? पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से मार्जिन नहीं मिला था, वो मार्जिन जो मिलना चाहिए था वो अरविंद शर्मा को मिला था। अच्छा, एक कोसड़ी के बारे में जो अहिर बेल्ट बोली जाती है, एक देखने को बात मिलती है यहाँ पे फौज की नौकरी और शहीदों का दर्जा सबसे ज़्यादा शहीद कोसड़ी से देखने को मिलते हैं। अहिरवाल बेल्ट क्या फैसला लेती है? तो ये युवा देख रहे हो, अग्निवीर स्कीम आने के बाद काफ़ी निराश है, और वोट की चोट अब 25 तारीख को किसको चोट देंगे ये देखने की बात होगी। तो बातचीत करते हैं, युवा खड़े हैं। क्या लगता है, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया, ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा, क्या कुछ रुझान हो गया अब की बारी दीपेंद्र जितनी वोटों से हार के गया था पिछली बार, ये MP साहब उतनी वोटों से जीत के लिखडेंगे कोसड़ी में से। ये हमारे युवाओं का रुझान है जो आपके आगे है। युवा नाराज को क्यों हो गए बीजेपी से, मोदी जी से? आप जो ये अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं, ये देश की बेरोजगारी हटाने के लिए लेके आए थे, पर ये इस देश को ख़त्म करने का कार्य करेगी ये स्कीम। ये एक वेस्टर्न स्कीम थी जो रसिया और अमेरिका में लागू होती थी, हमारे देश पर थोप दी। वैसे जो हमारे कर्नल जनरल है, ये 2 फ्रंट वॉर की बातें करते हैं। ये जो फौज तैयार कर रहे हैं, ये इस चीज़ में कामयाब नहीं है जी। ठीक है। सबसे ज़्यादा फौज की नौकरी यहाँ से थी, शहीद भी सबसे ज़्यादा यहीं से थे। साहब, जितने बच्चे पहले तैयारी करते थे हमारे गांव में, 4 बजे लोग बाग बड़े बूढ़े निकलते थे रोडों पे, तो हमारे जितने भी गांव समाज के बच्चे थे वो तैयारी करते थे आर्मी की। आज उनमें आधे से भी कम बच्चे रह गए हैं। 4 साल में युवा करेंगे क्या आर्मी में जाके, ये बताओ आप। अब पहले कितने बच्चे तैयारी करते थे और अब कितने? पहले साहब पूरा गाँव का गाँव तैयारी करता था। हमारा जो रेवाड़ी है, ये एक शहीदों का वो है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जवान भर्ती होते हैं आर्मी के अंदर, अब उनमें से आधे से भी कम रह गए हैं तैयारी करने वाले बच्चे। तो अब क्या फैसला लिया है? मोदी जी बोल रहे हैं 400 सीट आएगी, हम देश को नंबर 1 बनाएंगे। साहब, ये कुछ नहीं है ये, और हमारे देश की जो युवा हैं और जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, ये निश्चित कर देंगे आने वाली 4 तारीख को क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हमारे विचार में तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP साहब अब की बारी क्लियर जीत से लिखडेंगे हमारे यहाँ को। युवा ही लेके आए थे, मोदी को बनाया था युवाओं ने। युवा ही गिरा देंगे साहब, युवा बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है जी। क्या लग रहा है भाई साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज यादव है। अच्छा। मैं यहाँ नाहड़ से निवासी हूँ, और अब की बार जी कांग्रेस की सरकार होगी और यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी एक तरफा जीतेंगे। दीपेंद्र हुड्डा में क्या खासियत लगी? जो यहाँ के सांसद है अरविंद शर्मा, वो कभी आए गाँव में? जी, अरविंद शर्मा के तो मतलब ये लगा लो, जब से वो MP वो बने हैं तब से उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया किसी भी खेल में या किसी प्रकार के, कहीं भी नहीं आए हैं वो। और अब की बार यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी एक तरफा जीतेंगे। वो कार्य भी अच्छा करते हैं और सच्चे आदमी हैं। जी। क्या लग रहा है भाई साहब? सर नमस्कार सर जी। सर दीपेंद्र हुड्डा ही जीत के निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सर 4 साल की ये भर्ती निकालने का कारण ये है कि सब बेरोजगार रह गए हैं। जी। क्यों रहे सर बेरोजगार? सर हमारे बच्चे फिजिकल रहने चाहिए, उसमें कभी हुआ ही नहीं सर। कभी सर अरविंद सर कभी भी 5 साल में एक बार भी यहाँ कुछ नहीं देखने को नहीं मिला। अरविंद शर्मा सुख दुख में आए हैं सर, अभी भी उनकी वाइफ ही आई है यहाँ पे वोट मांगने। हाँ सर, 5 साल हो गए, वोट अच्छी है। हाँ, तो एक बार भी अरविंद शर्मा ने कभी दर्शन नहीं दिए यहाँ पे कि वो आ जाए या हमारे से कुछ बात करे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आए थे या अब इस चुनाव में आए हैं, उसके बीच में कोई दौरा कोई कुछ नहीं रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ कोसड़ी के कई गांव है जहाँ पे उनका विरोध भी हुआ है। वो रैली करने आए थे, उनको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला है गाँव में से। वो तो बोल रहे हैं कांग्रेस वाले मेरा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस वाले विरोध नहीं कर रहे साहब, ये कांग्रेस कहाँ से आ गई इसमें? ये जनता विरोध कर रही है उनका, जनता विरोध कर रही है, युवा विरोध कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं, ना तो उनको कोई रोजगार का साधन दिख रहा है आगे अपनी घर चलाने के लिए। ठीक है,
जब तक कोई युवा को रोजगार नहीं मिलेगा इतने वो करेंगे क्या। 2 करोड़ नौकरियां बोली थी, मिली नहीं क्या? 2 करोड़ में जी हमारे गांव में तो 10 मिली है पिछले 5 साल में। 10 नौकरी है हमारे 5 साल में। इतना बड़ा गांव है, 6000 वोट की पोलिंग है हमारी, इतने बड़े गांव में 10 नौकरी है। अभी इतने युवा है बेरोजगार हो गए हैं। छोटे रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए। ये जो बीच के होते हैं उनको ये खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो अपना घर चलाने के लिए कुछ काम करते हैं, ये उनको हटा रहे हैं बीच में से। ठेकेदार स्कीम बीच में ला रहे हैं। जैसे अनाज मंडी कोसड़ी की बात ले लो आप, ठीक है, उसमें पहले सीधी आड़ती के थ्रू होती थी, खरीद होती थी, जो भी होती थी। अब ये कन्फर्ड की स्कीम ला दी। उसमें भी ये तो बोलते हैं एक बिचौलों को हटाएंगे, उसमें भी एक बिचौला ला दिया। एक ठेकेदार बेस खरीद कर दी, किसी एक को ठेका दे दिया, ठीक है, उसके थ्रू खरीद करते हैं। ये वैसे बोलते हैं कि बिचौलों को हटा देंगे। अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा किसने काम किया? जी हमारे यहाँ तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काम किया हुआ है। एमपी साहब का जो भी हमारे गांव में काम किया हुआ है। उसके अलावा पिछले 5 साल में 10 साल में हमारे गांव में कोई ईंट नहीं लगी है। कोई काम नहीं हुआ। जी भाई साहब क्या लग रहा है? नमस्कार जी, मैं अनुज कुमार। तैयारी करते हो? हाँ, आर्मी की तैयारी करता था। आर्मी की तैयारी करते थे? हाँ। अब क्यों छोड़ दी, क्या हुआ? सारे काम हो गए थे, लास्ट भर्ती में रह गया था, कैंसिल हो गई थी वो। उसके बाद भर्ती ही नहीं हुई। अब अग्निवीर आई है। अब 4 साल में क्या कर लेंगे अंकल? 4 साल जिसके लिए तैयारी की वो 4 साल की हो गई। बिल्कुल मोह छोड़ दिया आपने फिर? हाँ, तैयारी करते हैं बच्चे, पर इतने नहीं करते जितने पहले करते थे। कितने होते थे ग्रुप में तुम्हारे? पहले ग्रुप चलता था गामड़ी गांव में, पूरा 50-50 का नहाड़ के आते थे, कोहड़ी के आते थे। अब गिने चुने 10-15 बच्चे, क्या तैयारी कर ले बताओ। अब फौज में जाने का कोई योजना नहीं है? देश की सेवा करने? नहीं, देश की सेवा तो अलग बात है, वो करनी चाहिए सबको, पर वो बात है जितने पहले थे उतने अब नहीं है। अब मोह भंग हो गया आपका? हाँ, हौसला टूट गया बच्चों का। किसको देख रहे हो, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? अरविंद शर्मा कहे तो ये नहीं है कि वो आए नहीं थे, एक बार आए थे पर उसके बाद दिखे नहीं वो। वोट मांगने आए थे? हाँ, वोट मांगने के लिए आते हैं वो, एक बार तो सब आते हैं। अच्छा। तो एक बार आए थे, बाकी दीपेंद्र हुड्डा जैसा काम नहीं किसी ने नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने काम किया है। हाँ, तो पिछली बार हार गए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अब की बार क्या लगता है, क्या माहौल है? पिछली बार ही तो हारे थे, इस बार जीत के जाएंगे। कितनी वोट है हमारे? युवा हो? सारी वोट दीपेंद्र हुड्डा की इस बार तो, इस हमारे एरिया में तो। अच्छा, गाँव में कितनी वोट है? पूरा गाँव ही दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है। अरविंद शर्मा की तरफ तो क्या बताएं, बस कोई सुने नहीं आई जी। 6000 वोट है नाड़ की। 6000 वोट। अच्छा, अब क्या रुझान बनाया आपने? चुनाव आ गया है, हमारी दीपेंद्र 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। दीपेंद्र हुड्डा का है सारा काम। और हमारे यहाँ 4 ITI बनवाई दीपेंद्र हुड्डा के राज में, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया, और डहीना में इंजीनियर कॉलेज बनवाया। और इसने क्या करवाया 5 साल में? इसने कुछ नहीं करवाया। वो तो बोल रहा है इतने काम कराए थे, 1300 करोड़ के। 1300 करोड़ काम कराया, नाड़ में एक ईंट नहीं लगाई उसने, एक बच्चा नहीं लगाया कोई कंपनी तक। दीपेंद्र हुड्डा ने इंजीनियर कॉलेज बनवा दिया, डहीना में 4 ITI बनवा दी, सारा काम स्टेशन का करवाया, कोसले करवाया। और ये तहसील नाड़ से चली गई थी, वापिस दीपेंद्र ले आया, और नाड़ में नया रेस्ट हाउस बनाया, कोसली में भी और नाड़ में भी है। मतलब दीपेंद्र हुड्डा ने काम किया, अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं कराया, कभी आके ही नहीं देखा। वो तो बोल रहा है अब की बार फिर जीतूंगा मैं। मेरी बात सुन, आप झज्जर से आओ ना, कोसली बस अड्डे से मातन हिल तक आदमी साइकिल पे नहीं जा सकता, ऐसा रोड है। आप उधर से आते होगे, देखा होगा वो रोड। 10 साल में इन्होंने एक थेगड़ी भी ना लगा रखी इस रोड के। अहिरवाल बेल्ट बोला जाता है आपके क्षेत्र को। हाँ। तो अब की बार क्या रुझान रहेगा? बढ़िया रुझान रहेगा, भारी वोटों से जीत के निकलेगा। पिछली बार क्यों हरा दिया था? पिछली बार तो हो गई थी लोगों से थोड़ी सी भूल मोदी के चक्कर में। अब का मोदी को मुद्दा मारेंगे, चक्कर में नहीं है। मुद्दा मारोगे? हाँ, मुद्दा। अच्छा जी। 36 बिरादरी साथ है अब की बारी। 36 बिरादरी ने ये फैसला कर लिया है कि अब की बारी MP साहब क्लियर जीत के साथ कोहड़ी इलाके से निकलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। भाई साहब क्या लग रहा है आपकी बार? जी, अब युवा हो, वोट बन गया होगा? हाँ, वोट बन रहा है जी। अच्छा, फिर किसका क्या माहौल देख रहे हो? वोट जी अब की बार हुड्डा जी आएंगे इस साइड तो। और जो अग्निवीर की स्कीम चलाई है बहुत ख़राब है। 2019 में आर्मी की भर्ती हुई थी, उसके बाद ये लोग कोरोना चला गया, फिर ये भर्ती आई है 2021 में, वो भर्ती कैंसिल करवा दी। सारा काम हो रहा था मेरा, ठीक। उसके बाद 2022 में एक भर्ती आई है, हमारी उम्र हो चुकी है। सारी स्कीमें ऐसी कर दी है, नहीं एयरफोर्स में जा सकते, नहीं नेवी में, नहीं आर्मी में। फिर अब युवा क्या करेगा? युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार वादे कर रही है बार बार। मैं अब सुबह 4 बजे जब ग्राउंड में जाया करता था, अब मैं फ्लिपकार्ट में जाता हूँ अपना नौकरी करने के लिए। मजबूरी है? मजबूरी हो गई जी भाई। जी, मोदी सरकार बिल्कुल झूठी जुमलेबाज सरकार है। इसने युवाओं को बेरोजगार बना के छोड़ दिया है।
2019 के बाद में कोई रेगुलर रैली भर्ती नहीं हुई। गांव के बच्चे फौज में जाते थे। 2021 में भर्ती आई थी, उसमें मैं फिजिकल मेडिकल फिट था। 2 साल तक मेरा पेपर अटकाए रखा, लास्ट में मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। और अभी अग्निवीर लिया दिए है, इससे अच्छी तो कंपनी है, उसमें जा सकते हैं। और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं शहीद का कोई दर्जा है, नहीं कुछ है। ये सिर्फ लोगों को बेरोजगार बना रही है। और हरियाणा में HKRN का फंडा चला दिया, इसमें भी कोई नहीं लग रहा है, कहीं हाथ पाँव नहीं लग रहे। क्या लग रहा है फिर अब के बार कांग्रेस दीपेंद्र जी बोलिए भाई साहब, बीजेपी और जेजेपी ने ये कहा था 75% हरियाणा के ITI को नौकरी देंगे कंपनियों में। और जबकि जेजेपी ये कहती अब बीजेपी को हम जमुना पार घाल लेंगे, जबकि जेजेपी उनकी गोदी में जा बैठी। वो किसी नौकरी दिवाओगे? उन्हें तो अपना घर भरना था और जनता बेवकूफ़ करनी थी। दोनों ने कोई फायदा नहीं है जनता को। ITI करोड़ 2 लाख बालक हारने से कोई कंपनी में ना बढ़ने दे रहा। अच्छा जी भाई साहब, क्या लग रहा है अब? भाई लगना के साफ साफ दिखने ला रहे हो। चुनाव आ गया, कौन साफ साफ दिख रहे हैं? अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? अरविंद कौन है भाई? मैं अपनी भीतर सांसद है भाई साहब। मैं बाई फेस नहीं जानता भाई साहब उस बंदे को। बाई फेस मैं सामने आ जाए तो पहचान नहीं सकता मैं अरविंद शर्मा। वो तो कहने लग रहा है मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। ना मैं कहती हूँ यार, तड़कन में PM बन जाऊंगे, कोई बात थोड़ी हो यार। काफी गुस्सा है आपके। क्यों नहीं होगा यार? नू बता, जब 22 साल को बालक, जिस गरीब घर को बालक है वो घर ने नू बैठो रहेगो, सोनिया हो, नू बता, घर ने भी आओगे, खुद ने भी आओगे। सरकार वो दावे कर रही है हम गरीबों के साथ। मैं कर दूं तड़कन दावा कि कोई लिखत है उस चीज की? अनाज मिल रहा होगा। नाज उड़ाते जा रहे होगो भाई मेरा, नहीं उड़ाते जा रहे होगो नाज, उड़ाते जा रहे होगो। और मोदी धरती पैदा कर रहे हो ना कर रहे हो? फिर अब क्या लग रहा है फिर अब की बार भाई कोई के मगो अपनी ओर दीपेंद्र। और मैं तो कहूँ मोदी ने मुद्दा मार लिया नहीं आपने। मैं यकीन दूँ इतनी मेरी भी उम्र बनेगी, अगली 10 साल अगर मोदी रहे हो ने इस देश में डिक्टेटरशिप दिखा दूँ मैं आपने। अगली 10 साल अगर मोदी बिल्कुल लिख के दूँ भाई। इनका जो बयान था 400 का, अगर जो मोदी बन गया ना तो आके वोट भी ना पड़ेंगी, शोरा कर देगा। तो कहने लग रहा 400 पार होगी। 400 नहीं, 400 हार, 400 पार नहीं, 400 हार। हाँ, जमानत जब तय बीजेपी वालों की बिल्कुल जी। कितनी उम्र होगी? मेरी 72 साल। 72 साल हाँ होगी। जी। अच्छा, मोदी तो आप तो बड़ा है। झूठ बोला, बाजीगर है वो तो, मोदी बाजीगर है, झूठा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे झूठा हमारा देश का प्रधानमंत्री है। फिर ये शर्म की बात नहीं है? बहुत ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार की बच्चों के लिए कहा था, नहीं उसने नहीं दी। वो 15 लाख खाते में डालने के लिए थे, वो नहीं दिए। और फिर बोला 50 दिन और दे दो, काला धन ले आएंगे। काला धन कहीं आया है? नहीं आया। देश का प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर बोल रहा है 5 साल और दे दो फिर काम करूंगा मैं। नहीं, कोई विश्वास नहीं। एक मौका कर दो। पूरे संसार में इसका 10 साल दे दिया मोदी ने, कह दिया अपना घर ना आराम कर ले को, घणों जाजा मांड लियो। क्या लग रहा मोदी झूठ का पुलिंदा सा किम कौन है, देश बर्बाद कर दिया, यंग बच्चे बर्बाद कर दिए इसने। कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, एक ढकोसला बना रखा इसने। मुसलमान हिंदू मुसलमान, अरे क्या का जनेऊ, उसने बेरा जनेऊ की कीमत क्या हो से? जनेऊ उसने बेरा जने शादी कर रखी हो, जनेऊ बिकवा देंगे, फलान कर दे। ये मोदी के प्रधानमंत्री के भाषण है क्या? मंगलसूत्र बिकवा देगा। हाँ, मंगलसूत्र बोले कांग्रेस ही बिकवा दे। आज तक पहले कांग्रेस ने मंगलसूत्र परवाया है, ये बिकवा देंगे। ये मोदी के भाषण है। एक देश का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा नेता है देश का। फिर अब की बार क्या लग रहा है? पिछली बार साफ है इसका, कोसड़ी में से दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, कोसड़ी पिछली बार थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो गलती अगर न सोचा भाई जीत रहा है दीपेंद्र, और लोग थोड़े भ्रम हो गए। पुलगांव हमला का हुआ उठा दिया, उसने काट लिया, वो करके ना लोग बावड़े हो गए। इब का लोगों ने समझ में आ गई ना कि मैं कौन है, तो वही ढोंगा कर रहा है। गुब्बारा है, वही फुल्ला है, बुझ गया है। ठीक है, तो इब किम मैं कौन है, उकड़ूर फूक मौज लो। गुजराती आदमी सब सियाणो आदमी हो, मौज लो जी, किम मैं कौन है मोदी के ने नर्री झूठ का पलंदा बना रहा है।